दोस्तों, डॉक्टर्स ने उस 19 साल की बच्ची के पेट में मौजूद बच्चों को मारने के लिए एक इंजेक्शन लगाया और कुछ एहतियात करने को भी कहा ताकि वो 5 दिन तक फिर से आए और वो लड़की के पेट में पलने वाले नाजायज बच्चे के हमल को गिरा सके। लड़की की मां ने जब ऑपरेशन के बाद उस बच्चे को देखा तो उसकी मां बोली, क्यों उस बच्चे को ले जाकर कहीं दफन कर दो। आज मैं नर्स हूँ और ऑपरेशन थिएटर में खुद मौजूद हूँ। तो नर्सों ने ऐसा ही करने की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन फिर कुछ अचानक ही इस ऑपरेशन के बाद सब कुछ बदल गया। दोस्तों, जब इस लड़की का हमल गिरा और नर्स से इस बच्चे को दफन करने का हुक्म दे चुकी थी, उसके बाद बच्चे को रोने की आवाज आई तो ये बड़ी कठिन सूरत हाल होगी। दरअसल कॉलेज जाने वाली एक लड़की अपने पेट में 8 महीने का बच्चा लिए अस्पताल आई और उसी अस्पताल में उसकी माँ, जो खुद एक नर्स थी, वो वहाँ काम किया करती थी और वो नर्स चाहती थी, यानी कि उस लड़की का माँ चाहती थी कि इस बच्चे को जाया करवाना है। लिहाजा उसने अपनी बेटी को ये फैसला लेने पर मजबूर कर दिया था। और अक्सर ऐसा तब होता है कि इतने महीने एक माँ अपने बच्चे को अपने पेट में पालकर अबॉर्शन के लिए तब सोचती है, या तो बच्चे की वजह से माँ की जान को खतरा हो सकता है या फिर बच्चे के अंदर कोई जिस्मानी तौर पर संगीन बीमारी या शक पैदा हो जाए। लेकिन इस लड़की के बच्चे के पेट में पलने वाला मुकम्मल तौर पर सेहतमंद बच्चा था और इसके हमल गिराने की कोई वजह नहीं थी। लेकिन लड़की की माँ, जो नर्स थी, उसके कहने पर लड़की को एक इंजेक्शन दे दिया गया जो इस बच्चे के लिए माँ के ही पेट में मौत का सबब बनना था। लेकिन इस इंजेक्शन में मौजूद जहर का असर 5 दिन में होता है और 5 दिन के बाद वो लड़की आज अस्पताल में ऑपरेशन के लिए आई थी। दोस्तों, डॉक्टर्स ने बच्ची के पैदाइश पर होने वाली खुशी को साइड करके एक मुर्दा बच्ची की पैदाइश के लिए दुख को तैयार कर लिया था। डॉक्टर्स ने लड़की के पेट में मौजूद बच्चे को गिराने और जाया करने के लिए तैयार थे। इस लड़की की मां ने अपने हाथों से अपनी बेटी के पेट से बेजान बच्चे को बाहर निकाला, लेकिन उसको जल्दी ही ये अंदाजा हो गया कि ये बच्चा मरा नहीं है, इसमें जिंदगी की चाहत अभी बाकी है। इस बच्चे को देखकर वो नर्स बिल्कुल भी खुश ना हुई, क्योंकि उसने ही अपनी बेटी के हमल को गिराने के लिए मजबूर किया और दबाव डाला था, और ये जानते हुए भी कि वो बच्चा जिंदा है उसे दफन करने के लिए कह दिया। लेकिन उसकी इस बात को किसी ने नहीं माना और बाकी 2 नर्स जो उसके साथ खड़ी थी वो खामोश हो गई। इस बच्चे को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकी, तो उन्होंने बाकी स्टाफ के साथ मिलकर इस बच्चे की जिंदगी बचाने का फैसला किया। वो इस बच्चे को उठाकर हॉस्पिटल के बच्चों वाले वार्ड में ले आई, क्योंकि बच्चे को जहर का इंजेक्शन 5 दिन के पहले दिया गया था, तो उसका बचना मुश्किल नजर आ रहा था। उसके फेफड़े भी मुकम्मल तौर पर काम नहीं कर रहे थे। डॉक्टर्स को यही शक था कि अगर वो बच्चे को एक नॉर्मल बच्चे के तौर पर देखते भी हैं तो ये बच्चा किसी भी मर्ज में मुब्तला रहेगा, सारी जिंदगी वो किसी न किसी बीमारी में घिरा रहेगा। दोस्तों, इस बच्चे के अंदर जिंदगी को मुश्किल देखकर इस स्टाफ ने फैसला किया कि इसको किसी के यहाँ गोद देना चाहिए। आईसीयू में बच्चे की जिंदगी कशमकश में थी। एक बेऔलाद शादीशुदा जोड़ा इस बच्चे को देखने आया कि वो इसको गोद लेने की ख्वाहिश डॉक्टर से जाहिर करते हैं, तो डॉक्टर्स कहता है अगर ये बच्चा बच भी जाता है, इसमें बहुत सारी बीमारियों का हमला जिंदगी भर होता रहेगा। लेकिन इसके बावजूद इस शादीशुदा जोड़े ने इस बच्चे को गोद लेने का फैसला किया। उन्होंने इसके इलाज के सारे पैसे फौरन दिए और उसका इलाज जल्दी से शुरू हुआ और वो बच्चे की सेहत अच्छी होती नजर आने लगी। आज ये बच्चा हॉस्पिटल से अपने नए माँ बाप के साथ घर जा रहा था और डॉक्टर्स के तमाम शक गलत साबित हुए और इसका बचपन एक आम बच्चे की बचपन जैसा ही बीता। 14 साल इस बच्चे की उम्र हो चुकी थी और उसका नाम मलेशिया रखा गया था। लेकिन दोस्तों, 14 साल की उम्र में जब इसको सब पता चला इसके साथ क्या हो चुका है, तो इसे अपनी माँ से नफरत हो गई थी। क्या उसने उसको पेट में ही जहर देकर मारने की कोशिश की थी? उसने अपनी कहानी सुनते हुए एक दफा कहा कि उसने अपनी
अपनी जिंदगी को बर्बाद होने के बजाय खुद अपने जिंदगी के मुताबिक फैसला करने का सोचा और वो इस तमाम सूरत हाल को याद करके खुश होता है कि जिंदगी ने उसे पैदा होते ही जीने का दूसरा मौका दे दिया था। अब उसने अपनी असल माँ को ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी। आखिरकार वो उस औरत तक पहुँच गया जिसने अपने ही पेट में उसे खत्म करने की कोशिश की थी। वो औरत सोच चुकी थी कि उसका बेटा उसके लिए मर चुका है और फिर 2016 में मलेशिया ने अपने माँ से मुलाकात की, लेकिन उसने खुद पर मुकम्मल काबू रखा और कोई बदतमीजी नहीं की। आज भी मलेशिया असली माँ से होने वाली मुलाकात को याद रखता है कि वो अपने असली माँ को कम से कम जिंदगी में एक बार तो उसने देख लिया और उसे इस बात की खुशी है कि मुझे अपनी माँ से कोई गिला शिकवा नहीं। वो भी तो उस वक्त एक नासमझ लड़की ही थी और अपनी माँ यानी नानी के दबाव में आ गई थी। आज मलेशिया शादीशुदा हो चुका है और उसके यहाँ भी बच्चे हैं। उसने अपनी बीवी के साथ मिलकर ऐसा एनजीओ बनाया है जो कि गुमनाम बच्चों को अपना नाम देता है और उसकी देखभाल भी करता है। दोस्तों, ऐसे ही लोग होते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो दुनिया में ही जन्नत कमा लेते हैं। हमारे यहाँ ऐसे ही बहुत सारे मामले सामने आते हैं कि अपने गुनाह को छुपाने के लिए एबॉर्शन का रास्ता ही अपना लिया जाता है, लेकिन इसमें लड़की को ही अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। लेकिन इसने अपने मुआशरे में अपने काले कारनामों को सामने लाकर रख दिया। दोस्तों, बेहतरीन औरत वो है जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे और बेहतरीन मर्द वो है जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे। जिना हराम है। जिसने कुंवारी लड़की से जिना किया उसने 70,000 शादीशुदा औरतों के साथ जिना किया। अल्लाहू अकबर। आजकल यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में यहाँ तक यह बात आम हो चुकी है और इसे गुनाह नहीं समझा जाता और जिना में मुत्तलिब हो जाती है और इसमें उन्हें लज्जत चंद मिनटों की मिलती होगी, मगर गुनाह हमेशा के लिए लिखा जाता है। खुददारा इससे बचें। हराम रिश्ते, नाजायज ताल्लुकात से तौबा करें, अल्लाह से माफी मांगें, अपनी जिंदगी और आखिरत को तबाह बर्बाद होने से बचा लें, अल्लाह को राजी करें। बेशक दिलों का सुकून अल्लाह को राजी करने में ही है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।